आप ही को सबके जवाब देने हैं और ये भी आपके सामने है, इनके भी जवाब आप ही को देने हैं। योगेंद्र यादव, इन्होंने जो जिक्र किया वो ज्यादा शहरी समस्याओं का जिक्र था। आपकी पार्टी खासतौर पर चुनाव मैदान में उतरी है कि हरियाणा जो कि कृषि प्रधान राज्य है, वहां किसान की कितनी अनदेखी हो रही है। आपका मुद्दा क्या होगा जब चुनाव में जाएंगे? तो मैं समझता हूं मेरे दोनों मित्रों ने मिला के पूरे हरियाणा की तस्वीर बिल्कुल सच्ची बता दी है। सुधांशु जी ने विपक्ष के बारे में सच बता दिया है और आपने सत्ता के बारे में सच बता दिया है। और सच ये है, निकम्मी सरकार, विपक्ष भी बेकार। ये हरियाणा का सरकार निकम्मी क्यों? मैं 5 बात गिना देता हूं, सुधांशु जी पूरे शो में इनका जवाब देते रहेंगे। पहली बात, इन्होंने कहा था कांग्रेस ने हरियाणा पे कर्ज चढ़ा दिया 28,000 रुपए प्रति व्यक्ति। आज वो कर्ज बढ़ के 63,000 प्रति व्यक्ति हो चुका है, दुगना से ज्यादा। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा बेटी बचाओ। हरियाणा में रेप की घटनाएं 1.5 गुना बढ़ गई हैं और औरतों के किडनैपिंग की घड़ियां 2 गुना बढ़ गई हैं। बेटी बचाओ हो गया। तीसरा, इन्होंने कहा नशा कम कर देंगे। 21 करोड़ बोतल बिकती थी इनके जब सत्ता में आए। 3 साल में अब 32 करोड़ बोतल बिकने लग गई। बधाई हो, शराब भी कम हो गई हरियाणा में। चौथी बात, इन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने दावा किया दाना दाना हम फसल का खरीदेंगे, किसान का जो आपने बात की। सारे आंकड़े मेरे पास हैं। पहले 2 साल में हुजूर आपकी सरकार ने, आप बाहर से आए, मैं आपको सूचना दे दूं, आपकी सरकार ने 1% प्रोडक्शन का नहीं खरीदा। हरियाणा में बाजरे का ये इलाका है पूरा, बाजरे और सरसों का 1% नहीं खरीदा। आखिरी साल जिसके बारे में गुणगान करते हैं उसमें 26% खरीदा। अब 26% एक एक दाना कहां से होता है, गणित मेरे अध्यापक शायद मुझे समझाएंगे। 5वीं बात, बेरोजगारी, हरियाणा की सबसे बड़ी समस्या। वायदा किया था हम सरकार की नौकरी का बैकलॉग समाप्त कर देंगे। आज तक आंकड़ा भी नहीं दिया है कि आज सरकार की नौकरी में कितना बैकलॉग है। सुधांशु जी दे देंगे, मैं बहुत कृतज्ञ होऊंगा। हरियाणा नंबर 7 पे था बेरोजगारी में आज से 3 साल पहले, आज नंबर 1 पे है। और पता है कितने मार्जिन से है? देश की बेरोजगारी है 8%, हरियाणा की बेरोजगारी पिछले 4 महीने में 23 से 28% के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है। हरियाणा में 20 लाख बेरोजगार हैं। हरियाणा से बड़ा पंजाब, उसमें 11 लाख बेरोजगार हैं। हरियाणा से 3 गुना बना तमिलनाडु, उसमें 13 लाख बेरोजगार हैं। हरियाणा में 20 लाख बेरोजगार हैं। बधाई है आपको। और इसीलिए मैं कहता हूं, निकम्मी सरकार और विपक्ष किस लिए बेकार? 5 साल से एक आंदोलन नहीं, जमीन पे कोई काम नहीं और हर कोई डर के बैठा है क्योंकि हर एक की फाइल मोदी जी के पास है और किसी विपक्ष के नेता की हिम्मत नहीं होती। 2 बातें आपने कह दी हैं। इनके सारे कुकर्मों की फाइल मोदी जी रख के बैठे नहीं हुए सर, हैं। आपने 2 बातें कह दी हैं। मैं आप ही से एक सवाल और लेता हूं, धनखड़ जी के पास जाऊं उसके पहले फटाफट से ये क्रॉस क्वेश्चन है मेरा। आपने कहा निकम्मी सरकार, विपक्ष भी बेकार, तो आप मैदान में किस लिए हैं? सरकार बनाने के लिए कि अच्छा विपक्ष बनने के लिए? एक तीसरा शब्द है प्रतिपक्ष। हम प्रतिपक्ष बनने के लिए हैं। हरियाणा में विरोध के लिए विरोध करने के वाले विपक्ष की जरूरत नहीं है, जो विकल्प दे वो प्रतिपक्ष की जरूरत है और वो विकल्प मैं आपके सामने लेके आया हूं। मौका मिलेगा प्रोग्राम में जरूर बोलूंगा। आपने कहा सबकी फाइल मोदी जी के पास है, यानी सबने कोई ना कोई कारनामा कर ही रखा आपके हिसाब से? सब कांग्रेस के नेताओं ने, क्यों चुप हैं ये लोग? इसलिए कि सबके ऐसे कुकर्म हैं कि बोल नहीं सकते। आज जब हुड्डा जी कहते हैं कि खट्टर सरकार ने नौकरी के नाम पे परचून की दुकान खोल रखी है, सही बोलते हैं, लेकिन हुजूर आपने तो थोक की दुकान खोल रखी थी, उसका कौन जिक्र करेगा? जितना भाई भतीजावाद हुड्डा जी के जमाने में हुआ, जिस किस्म का भ्रष्टाचार हुआ और इनेलो की सरकार के जमाने में जो अंधेर गर्दी हुई, पूरा हरियाणा जानता है इस सच्चाई को। क्यों नहीं बोलेंगे इसके बारे में हम?